प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आज हम सब मिलकर के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। मुझे मालूम है आप सब प्रेम को जानते हैं। कुछ लोग अपनी पुस्तकों से प्रेम करते होंगे, कुछ माता पिता से करते होंगे, कुछ अपनी रुचियों से शौक से प्रेम करते होंगे। तो हो सकता है कुछ का प्रेम दोस्तों में हो, कुछ का प्रेम खेल में हो। ये प्रेम वास्तव में होता क्या है? मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ पर कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भावना से जहां प्रेम करने वाली वस्तु में समर्पण हो, माँ से यदि प्रेम करते हैं तो माँ के प्रति निस्वार्थ भाव का समर्पण, या अपनी पढ़ाई में प्रेम है तो निस्वार्थ भाव से समर्पण। जैसे माँ का बालक कुछ भी गलतियां करे या सरल से सरल काम करने में गलतियां कर जाए, फिर भी माँ उससे प्रेम करती है और उसका भला चाहती है, उसे समझाती है। मुझे लगता है दुनिया में अगर प्रेम सीखना है तो माँ से सीखना होगा। और आपकी ही पुस्तक में एक पाठ है जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला का मतलब क्या है? और इसी पाठ में प्रेम की वार्ता है। जननी यहां पर एक मतलब है माँ और तुल्य वत्सला उसका विशेषण है। जननी का विशेषण है तुल्य वत्सला, यानी जननी जो है वो तुल्य, तुल्य अर्थात यहां पर समान से मतलब है, और वत्सला मतलब प्रेम या वात्सल्य। तो जननी हमेशा तुल्य वत्सला होती है, समान वात्सल्य वाली होती है। जिसको जैसी जरूरत होती है तुलनात्मक रूप से, समान रूप से वैसे ही वात्सल्य वाली या प्रेम करने वाली जननी होती है। और मैं वही कह रहा था कि सबसे उत्कृष्ट प्रेम जननी का होता है, सबसे उत्कृष्ट और वास्तविक प्रेम माँ का होता है, क्योंकि वह समर्पण से सहित होता है। आज इसी पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पाठ को पढ़ने से पहले इसकी कहानी क्या है और ये कहानी ली कहां से गई है ये समझते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, वो है महाभारत। तो यह जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है, यह प्रस्तुतः पाठ महर्षि वेद व्यास विरचित, यानी महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ, षष्ठी विभक्ति है, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत, यानी महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित ग्रंथ हो गया महाभारत। तो महाभारत के वन पर्व से इत्तः मतलब वन पर्व, इससे इयम गृहीता मतलब ग्रहण किया गया है। इयम कथा यानी यह कहानी, जननी तुल्य वत्सला की यह कहानी सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति, यानी यह कहानी सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना अर्थात समानता की भावना को प्रबोधयति मतलब जगाती है। यह कहानी सब में प्रेम की भावना, समानता की भावना, भेदभाव से रहित होने की भावना जगाती है। अस्याह अभीप्सितः अर्थोस्ति, अर्थात इसका वास्तविक अर्थ है, रियल जो इसका मीनिंग है वो यह है कि समाजे, इसमें सप्तमी विभक्ति है, अर्थात समाज में विद्यमानान दुर्बलान प्राणिनः प्रत्यपि, यानी समाज में विद्यमान दुर्बल यानी कम बल वाले प्राणिना अर्थात प्राणियों को प्रति मातु अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन माता का वात्सल्य प्रकर्षेणेव भवति, यानी दुर्बल प्राणियों के प्रति माता का वात्सल्य, माता का प्रेम प्रकर्षेण एव भवति, प्रकर्षता से होता है, उत्कृष्टता से होता है। यानी माता सभी से प्रेम करती है, पर जो उसके दुर्बल बालक होते हैं उनके प्रति वो ज्यादा समर्पित होती है, क्योंकि वो जानती है जो मेरे बालक सबल हैं उनको जरूरत मेरी नहीं है, पर जिसको जरूरत है वो अभी दुर्बल है। तो इस प्रकार से माता सभी रूप से समझदारी से सबको समान प्रेम करती है, और उसी के प्रेम की आज वार्ता है। और यह आज की वार्ता आप देख रहे हैं, एक चित्र यहां पर मैंने आपको दिखाया है। एक किसान 2 बैलों को हाँक रहा है। इनमें 2 बैल में एक बैल तो थोड़ा मजबूत सा है, पर एक बैल जो ये छोटा और कमजोर है, और उसमें देखो हड्डियां इसकी दिख रही हैं, कम वजन वाला ये बैल लग रहा है। तो इन्हीं बैलों पर और किसान पर आधारित ये कहानी है। तो आइए मिलकर इसे पढ़ते हैं, देखते हैं शुरू से ही क्या है इस कहानी में वर्णन। तो देखा, एक एक शब्द को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है कश्चित कृषका, यानी कोई किसान, वलिवर्दाभ्याम, इसको हम वृषभाभ्याम भी बोल सकते हैं। विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति द्विवचन, यानी वलिवर्द। वलिवर्द मतलब होता है बैल, वलिवर्द मतलब होता है बैल। और बैल कितने? पंचमी विभक्ति द्विवचन है,
तो द्विवचन की अपेक्षा से दो बैल ये हो गए, तो एक किसान भी ये हो गया, एक किसान दो बैल। स्पष्ट हुई बात? तो शुरू का फिर से समझेंगे। एक किसान कृषि कहा बलिवर्दाभ्याम, पंचमी व्यक्ति द्विवचन यानी बैलों से, बलिवर्द अर्थात बैल, बैलों से क्षेत्रकर्षणम, ये जो जमीन है यहां पर चित्र में ये क्षेत्र हो गया, और इसका कर्षणम अर्थात जुताई को कुर्वन् आसीत यानी कर रहा है। आसीत मतलब था, कुर्बन धन आसीत, ये संधि विच्छेद होगा, कर रहा था। तयोह बलिवर्दयोह, और जब वो बैलों से जुताई कर रहा था तो तयोह बलिवर्दयोह यानी इन दोनों बैलों में, तयोह बलिवर्दयोह से मतलब यहां पर इन दोनों बैलों में, ये दोनों बैल, ठीक है, ये दोनों बैलों में तयोह बलिवर्दयोह, एकः शरीरेण कृशः, एकः शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से दुर्बल, जवेन गंतुम असक्तम च आसीत, जो दोनों बैल थे उनमें एक बैल जो था वो शरीरेण अर्थात शरीर से दुर्बला, दुर्बल अर्थात कम बल वाला, जवेन, जवेन का मतलब था वेग से, तेजी से, एक बैल कम वजन वाला था, कम ताकत वाला था, दुर्बल था, और वो जवेन अर्थात तेजी से गंतुम असक्त आसीत, इसका अलग अलग करेंगे तो गंतुम असक्त धन आसीत, तो गंतुम में मां में आ मिलेगा तो ये मां पूरा हो जाएगा, मां पूरा हो गया। शक्त, ये विसर्ग का बन गया शक्कर का सा, जिसे हम बोलते हैं तालव्य शकार, तो गंतुम असक्त आसीत, कौन गंतुम असक्त आसीत, चलने में अक्षम कौन था, तो एक जो बलिवर्द था उन दोनों में से, सप्तमी व्यक्ति द्विवचन, एक बैल जवेन गंतुम असक्त अर्थात तेजी से चलने में असक्त था, अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभम, इसीलिए जो किसान था तम दुर्लभम वृषभम, उस कम बल वाले, न्यून बल वाले वृषभम द्वितीय व्यक्ति अर्थात बैल को तोड़ने न यानी कष्ट के का द्वारा मार करके नुदन अवर्तत, परेशान कर रहा था, ठीक है, ऐसा उसके साथ व्यवहार कर रहा था। तो सा वृषभा, देखना यहां बलिवर्द लिखा, फिर यहां पर वृषभ लिख दिया, अब यहां पर ऋषभा लिख दिया, ये सब बैल के ही पर्यायवाची हैं। तो कहा वह कष्ट प्रदान कर रहा था किसान, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, तो सह ऋषभा, वह बैल, हलम ऊढ़वा, इसको अलग अलग करो तो हो जाएगा हलम ऊढ़वा, वह बैल हल को रख करके, अपने कंधे पर हल को रख करके, गंतुम अशक्त यानी चलने में असक्त था, कौन, वह बैल, और असक्त होने के कारण से वह बैल क्षेत्रे पपात यानी जमीन पर, क्षेत्रे में सप्तमी व्यक्ति, क्षेत्रे पपात यानी जमीन पर गिर गया। क्रुद्धः कृषि बलः, क्रुद्धः मतलब क्रोधित हुआ, कौन, कृषि बल मतलब किसान, किसान क्रोधित हो गया। तम उत्थापयितुम, इनको जोड़ दिया, अलग अलग करो, तम उत्थापयितुम यानी उसको उठाने के लिए, उस बैल को उठाने के लिए, गिरे हुए बैल को उठाने के लिए, तो उन प्रत्यय उत्थापयितुम में बहुबारम यत्न मकरोत, बहुत बार उसने यत्न किया, प्रयास किया, किसको, क्या करने में, तम उत्थापयितुम, तम मतलब उसको, उसको यानी बैल को, जो बैल गिर गया है ना, चलने में अक्षम होने के कारण से गिर गया, तो उसको उठाने के लिए, तुम उन प्रत्यय में के लिए अर्थ निकलता है बहुबारम यत्न मकरोत, बहुत बार उसने प्रयास किया, तथापि फिर भी वृषः नोत्थितः, अब देखना यहां पर वृषः प्रयोग किया, ऋषभः, वृषः, वृषभः और बलिवर्धः, कितने सारे शब्द आए बैल शब्द के लिए, तो फिर भी वो नोत्थितः अर्थात नहीं उठा, कौन नहीं उठा, बलिवर्धः, वृषभः, ऋषभः, वृषः नहीं उठा, ठीक है। आगे क्या होता है ये देखते हैं, नहीं उठा तो ये देखो कितना हालात इस बैल की कमजोर है, और फिर भी ये मार रहा है बैल, नहीं उठ पा रहे, और ये बैल क्या हो जाता है, गिर जाता है। आगे क्या होता है, ये जुआ जो आया था ना, उसको हलम ऊढ़वा, हल को उठा करके, हल को उठा करके ऐसे कंधे पे रख करके चलने में बैल अक्षम है, चल नहीं पा रहा है, तो आगे क्या होता है देखते हैं, और वो गिर जाता है। अब गिर गया तो देखते हैं आगे क्या हुआ, भूमौ पततौ, अब जब वह बैल गिर गया
जमीन पर, तो भूमि पर, भूमौ में सप्तमी व्यक्ति एक वचन, भूमि पर पतितम अर्थात गिरा हुआ, स्वपुत्रम अर्थात अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देख करके, सर्वधेनु नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो भूमि पर अपने पुत्र को दृष्टवा, पतितम स्वपुत्रम गिरे हुए अपने पुत्र को, दृष्टवा इसमें कित्वा प्रत्यय अर्थ निकलेगा करके, अपने पुत्र को भूमि पर गिरा हुआ देख करके, सर्वधेनु नाम यानी सभी गायों की, मातु यानी माता, कौन, सुरभि, सुरभि में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मूल शब्द है सुरभि ही, और सुरभि की षष्ठी विभक्ति एक वचन हुआ सुरभे, तो सभी धेनुओं की माता सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणी, अलग अलग करो तो नेत्राभ्याम अश्रुणी, तो सुरभि के नेत्राभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन, आंखों से अश्रुणी आविरासन, आंखों से आंसू, आविरासन मतलब निकल गए, प्रकटित हो गए, क्यों, दुख हुआ कि मेरा पुत्र बैल चल नहीं पा रहा है और यह किसान उसे मार रहा है, तो जो सुरभि गाय है उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्या देखकर कि बैल को ये किसान मार रहा है जबकि वो चल नहीं पा रहा है। आगे क्या होता है, जब सुरभि की आंखों से आंसू आ गए तो सुरभेरिमाम अवस्थाम, अब इसको अलग अलग करो तो सुरभेह धन इमाम धन अवस्थाम, यानी सुरभि षष्ठी व्यक्ति एक वचन, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा यानी देख करके, सुराधिपः, सुराधिपा में दो शब्द हैं, सुर धन अधिपः, तो सुरभि की इस अवस्था को देख करके सुराधिपः, सुर, सुर के अंत में क्या है आ, धन अधिपः, तो जो सुरों का अधिप मतलब राजा, देवताओं का राजा इंद्र, ताम अपृच्छत, ताम में मतलब उसको, ताम में द्वितीय विभक्ति है स्त्रीलिंगी, तो सुरभि की ऐसी रोती हुई अवस्था को देखकर सुराधिपा यानी इंद्र ने ताम अपृच्छत उसको पूछा, किसको पूछा, सुरभि को, क्या बोला, आई सुभे किम एव रोदिसी, अरे सुरभि मां ऐसी क्यों रोती हो, उच्चताम बोलो, ऐसा किसने कहा, इंद्र ने कहा, सुराधिपः ने कहा, इति साचा, ऐसा उसने बोला तो साचा, तो सुरभि भी बोली, क्या बोली, अब देखते हैं अगले, तो सुरभि जो गाय है उसने श्लोक में अपनी बात बोली और क्या बोला, विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदीमि कौशिक, तेन रोदीमि कौशिक, विनिपातो न वह कश्चित्, विनिपात मतलब पतन होना, गिरना, ना मतलब नहीं, वह मतलब हमारा, या कश्चित मतलब किसी का, किसी का भी विनिपात ना हो, दृश्यते त्रिदशाधिप दिखाई न दे, और मेरे लिए तो यही दिखाई दे रहा है, त्रिदशाधिप, त्रिदश धन अधिप, त्रिदश मतलब स्वर्ग और अधिप मतलब राजा, स्वर्ग का राजा यानी इंद्र, हे इंद्रदेव विनिपातो न वह कश्चित, किसी का पतन ना हो, विनिपात ना हो, और मैं तो ये दृश्यते दिखाई देता है मुझे यह विनिपात, तो अहम तो ये जो मुझे दिखाई दे रहा है इसी के कारण से अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र का सोच के शोक कर रही हूं, तेन रोदीमि कौशिक, और इसी कारण से रोदीमि मतलब रोती हूं, कौशिक मतलब इंद्र को ही कौशिक बोला, हे इंद्र मैं किसी का पतन ना हो, मैं तो अपने पुत्र को सोचकर शोक कर रही हूं, रो रही हूं, पुत्र को सोच करके रोदीमि रो रही हूं, ऐसा उसने बोला, किससे बोला, इंद्रेण, इंद्र से, या इंद्रम वदति, इंद्र को बोला। अब आगे क्या होता है, जब इंद्र ने ये सुना तो और अभी गाय फिर से बोल रही है, गाय की लाइन को, सुरभि की लाइन को मैंने हरे कलर में डाला है, तो गाय पिना बोली, भो बासव यानी हे बासव, यानी हे इंद्र, इंद्र के लिए त्रिदशाधिप, कौशिक, शुराधिप, अब बासव, हे बासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदीमि, मैं पुत्र की इस दुर्बलता को देखकर, इस परेशानी को देखकर रोती हूं, सा दीन इति जानन्नपि कृष्का तम बहुधा पीड़यति, सदीन वह कमजोर है, दीन है, ऐसा जानन, अलग अलग करो तो जानन
इसमें सत्री प्रत्यय अर्थात जानता हुआ, ऐसा जानता हुआ कृष कहा मतलब किसान, तम मतलब द्वितीय व्यक्ति उसको बहुधा पीड़यति बहुत बार पीड़ित कर रहा है, मार रहा है। सकृच्छेण काठिन्येन भारम उद्वहति, और वह काठिन्येन भारम उद्वहति मतलब कठिनता से भार को उठा पाता है। भारम उद्वहति इतरम एव धुरम बूढ़ुम सा ना सकनोति, और इसके बाद उस धुरम बूढ़ुम उस जुए को, बूढ़ुम मतलब तोन प्रत्यय उठाने में, सा ना सकनोति वह सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति ना, यह आप नहीं देखते क्या, ऐसा उसने बोला। इति प्रत्यबोचत, ऐसा बोला। तो अब इंद्र बोल रहे हैं भद्रे नूनम, भद्रे नूनम ये संबोधन है। भद्रे भद्रे नूनम निश्चित रूप से सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। तो इंद्र के मन में प्रश्न आया कि सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, सहस्र अधिकेषु हजारों से भी, सहस्र अर्थात हजार और दीर्घ संधि होगी, सहस्राधिकेषु हजारों से भी अधिक पुत्रेषु पुत्रों में, सत्सु अपि, सत्सु अपि मतलब सत्सुधन अपि हजारों से भी अधिक पुत्र होने पर भी, अस्मिन्नेव इसी पुत्र में, एतादृशम वात्सल्यम कथम ऐसा प्रेम क्यों है, हजारों पुत्र उनके प्रति आपकी भावना ऐसी नहीं है, इसके प्रति ऐसी भावना क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र ने के द्वारा पूछा गया। तो सुरभि प्रत्यबोचत, तो अब गाय भी बोली। क्या बोली सुरभि गाय? गाय बोल रही है यदि पुत्र सहस्रम में, यदि पुत्र सहस्रम में हजारों पुत्र मेरे हैं, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, वात्सल्यम सर्वत्र सममेव वा, पर जो वात्सल्य है मेरा प्रेम भाव है सभी जगह समम एव समान रूप से, में मतलब मेरा वात्सल्य सभी पुत्रों में समान है। परंतु दीने च तने देव, हे देव दीने तने अर्थात कमजोर पुत्र में, तनय यानी पुत्र, कमजोर पुत्र में, दीन पुत्र में प्रकृत्याधिका कृपा, प्रकृत्या तृतीय विभक्ति, प्रकृति अर्थात स्वभाव से अधिका कृपा, अधिक कृपा होती है, अधिक भाव समर्पण का, सेवा का या सहायता का भाव होता है। मेरे पुत्र हजारों है पर वात्सल्य मेरा सभी के प्रति समान है, उसके बावजूद भी दीन कमजोर पुत्रे, सप्तमी व्यक्ति पुत्र में प्रकृति से यानी स्वभाव से अधिक कृपा होती है। जो कमजोर पुत्र होता है उसके प्रति स्वभाव नेचुरली अधिक कृपा होती है, ऐसा सुरभि ने बोला। और फिर बोला सुरभि ने बहुन्यपत्यानि, बहुन्यपत्यानि का मतलब है बहुत सारे, अपत्यानि मतलब पुत्र, बहुत सारे पुत्र, अपत्यानि मतलब संतान, मैं संतीति मेरी हैं, मेरी बहुत सारी संति हैं, संति संतीति मतलब संतानें हैं, अपत्यानि मतलब संतान, मेरी बहुत सारी संतानें। सत्यम यह सत्य है, तथापि हम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनासु अनुभवामि, परंतु मैं इस पुत्र में विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, परंतु मैं इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूं। आत्मवेदनाम अनुभवामि यतो ही अयम अन्येभ्यो, अयम अन्येभ्य क्योंकि यह अन्य की अपेक्षा दुर्बल है। सर्वेषु पत्येषु अर्थात सभी अपत्यों में, सभी पुत्रों की, सभी संतानों में जननी तुल्य वत्सलाएव, जननी तुल्य वत्सलाएव अर्थात जननी समान प्रेम करने वाली होती है। तथापि फिर भी क्या बोला, फिर भी दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव, यानी कमजोर पुत्र में, सुते अर्थात पुत्र में सप्तमी व्यक्ति, मातु माता का, अभ्यधिका अधिका कृपा सहजैव अधिक कृपा सहजता से ही होती है। सहज धन एव सहजता से ही स्वाभाविक रूप से कमजोर पुत्र में अधिक कृपा माता की होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मितः विस्मृतस्य आखंडलस्यापि हृदयम आद्रवत। इसको समझते हैं, सुरभि गाय की वचन को सुनकर के वृषम अर्थात अत्यधिकम
विस्मितस्य अखंडलस्यापि, इसको अलग अलग करो, विस्मितस्य अखंडलस्य, यानी विस्मित अखंडल, अखंडल मतलब इंद्र, तो विस्मित आश्चर्यचकित इंद्र के हृदयम अद्रवत, हृदय भी अद्रवत हो गया, यानी हृदय नम हो गया। किसका हृदय नम हो गया? इंद्र का। साचा ताम एव अशांत्वयत, ताम मतलब उसको, गाय को, एवं इस प्रकार से अशांत्वयत यानी सांत्वना देकर दिया, उसने गाय को, सुरभि को सांत्वना दी और बोला गच्छ वत्से सर्वम भद्र जायेत, मां या गाय आप जाइए सब कुछ ठीक होगा, ऐसा इंद्र ने बोल दिया। और आगे क्या हुआ फिर देखते हैं। अचिरादेव, अचिराद अर्थात बिना समय गंवाए, अचिरात एव कम ही समय में, चंडबातेन अर्थात बहुत तेज आवाज से, मेघ रवैश्च यानी बादलों की रव, रव मतलब होती ध्वनि और तृतीय व्यक्ति बहुवचन, तो बादलों की गर्जना से, सह प्रवर्षा वर्जना के साथ, प्रवर्षा यानी बरसात, समजायत मतलब बरसात हो गई। लोकानाम पश्यताम, लोक ने इस बरसात को देखा कि पूरी वर्षा हो गई। और जब वर्षा हो गई तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ एव सर्वत्र जलोपपल्लवः, संजाता, चारों ओर जल फैल गया। कृषक हर्षातिरेकेन कर्षण विमुखा, जो किसान था वो प्रसन्न होकर के हर्ष की अधिकता से कर्षण विमुखा यानी जोतने से विमुख हो गया, उसने जोतना छोड़ दिया। और वृषभौ नीत्वा ग्रहम आगत, ग्रहम आगात, बैलों को, वृषभौ द्वितीय प्रथम व्यक्ति द्विवचन, बैलों को नीत्वा लेकर के ग्रहम आगात यानी घर को आ गया। इसीलिए अंत में फिर कहा अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अर्थात सभी संतानों में जननी समान वात्सल्य वाली होती है। पुत्रे दीने तु सा माता, और वही माता कमजोर पुत्र में कृपाद्र हृदया भवेत, यानी कृपा से आद्र हृदय अर्थात नम्र नम हृदय वाली, पसीज जाने वाली यानी एक करुणा और दया वाली हृदय वाली वही माता उस पुत्र के लिए बन जाती है जो पुत्र दीन होता है, कमजोर होता है। तो इस पाठ को हमने समझा कि जब अपना कोई कष्ट में हो तो तुरंत ही उसके प्रति सहायता या उसके प्रति समर्पण के भाव आ जाएं, तो समझ जाना कि आपका उसके प्रति समर्पण है। और यह माता और पुत्र का जो प्रेम आज हमने देखा, वास्तविकता में यही प्रेम है। और अपने माता पिता के लिए हम सबको चाहिए कि समर्पित रहें और उनसे कभी झूठ ना बोलें, उनकी बात को मानें। इस पाठ को देखा, अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।